हाँ, और अमरावती में देखिए ना क्या हुआ है। नवनीत राणा एक रैली को संबोधित कर रही थी और वो ये आरोप लगा रही है, बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई है उन्होंने कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां पर आए और उन्होंने बवाल शुरू कर दिया है। क्या कह रही है नवनीत राणा, पहले इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद इस खबर की डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर नवनीत राणा अपने पति के लिए कैंपेन कर रही थी। देखिए, पति जो है वो बीजेपी की तरफ से चुनावी टिकट लेकर नहीं मैदान में उतरे हैं, वो अपनी पार्टी से उतरे हैं। नवनीत राणा भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं और उन्हीं के टिकट पर चुनाव भी लड़ा है। लेकिन कल जो बवाल हुआ उस पर नवनीत राणा क्या कह रही है, सुनिए। कल्लारमध्ये ज्या पद्धतीने आमची सभा चालू होती आणि खूप शांततेने आम्ही आमचा प्रचार करत होतो, पण भाषण करत असताना स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते आणि मी खूप शांततेने माझा भाषण निपटवण्याचा मी प्रयत्न करत होती। तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली, भाषण संपवलं, तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला। पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून, मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि मग मारायला जेव्हा माझ्या लोकांनी, आजूबाजूनी सगळ्यांनी सांगितलं, देशमुखांनी, की बाई तुम्ही भाभीला काहीच म्हणू नका, ताईला काहीच बोलू नका, एवढा घाण शब्द यूज करू नका, तुम्ही मारून टाकणार म्हणून राहिले, काहीच बोलू नका। त्यांचं भाषण संपलं की आम्ही जाणार आहे आणि त्यांनी एवढंच म्हटलं फक्त की आम्ही जाणार आहे। त्यांनी उचलला खुर्च्या आणि फेकणं आणि मारणं सुरू केला। मग माझ्यासमोर आले, स्वतः आमचे पत्रकार बंधू तिथे होते, गावाचेच तिथे होते, ते वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते, पण त्यांची राग जे माझ्यावर होता, मला पाहून शिव्यागाळ करणं, तुला मारून टाकू, तुला गाडून टाकू आणि खुर्च्या माझ्यावर फेकणं। सुना आपने नवनीत राणा क्या कह रही थी। नवनीत राणा ये कह रही थी कि क्या क्या हुआ है उनकी सभा में। हमारे साथ हमारे दोनों रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है। विवेक, वहां के समीकरण को जरा दर्शकों को समझाइए। पूरी ताकत, क्योंकि पिछली बार नवनीत राणा यहां से लोकसभा का चुनाव हार गई थी, इंडिपेंडेंट लड़ी थी, उससे पहले जीत गई थी, बीजेपी की टिकट से लड़ी, हार गई थी और इसीलिए ये अग्नि परीक्षा है। और वहां पर 15 मिनट और 15 सेकंड वाला माहौल शुरू हुआ था, ये आप भी जानते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी बिल्कुल बगल में औरंगाबाद में आए थे और ये कहा था कि कितने बज रहे हैं, 15 मिनट अभी बाकी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सुनो, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, चाहे वो तुष्टीकरण हो चाहे ध्रुवीकरण हो, दोनों एक्टिव इस वक्त है और दूसरी जो चीज़ें हैं वो बेमानी हो जाती है। आप बिल्कुल सही कहा। देखिए रूबिका, यहाँ पे अमरावती में टग ऑफ वार और वर्ड्स ऑफ वार ये हमेशा ओवैसी बंदियों और नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा में हमेशा रहते हैं। लोकसभा में भी बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टग ऑफ वार चला था, जिसमें लेके बाकी खींचातानी चली थी कि बयानबाजी काफ़ी ज़्यादा हुई थी। एक बार फिर से देखिए, अकबरुद्दीन ने औरंगाबाद में कहा था घड़ी देखिए कि 15 मिनट बचे हैं, तो आप सब लोग समझ जाते हैं कि 15 मिनट में क्या होता है। उसी का काउंटर आंसर दिया था नवनीत राणा ने, बोला कि हम 15 मिनट का वेट नहीं करेंगे, हम 15 सेकंड में गेम कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हुआ था, दोनों नेताओं में काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन जो कल का इंसिडेंट है, जिसपे नवनीत राणा का 7 रुपये कहना है कि वो शांति से प्रचार कर रही थी, शांति से भाषण दे रही थी, अचानक उनके रैली में बाहर के लोग आते हैं और धर्मवादी जो नारेबाजी होती है वो शुरू करते हैं, उनको मारने पीटने की बात करते हैं, उनको धमकाने की बात करते हैं, उनको साफ तो बोलते हैं कि वो नवनीत राणा को ज़मीन में गाड़ देंगे। इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया और उनके ऊपर छीटाकशी की गई, जिसके बाद नवनीत राणा ने बाकायदा इसकी पुलिस कंप्लेन की है। और रूबिका, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नवनीत राणा ने खुली चुनौती दी है प्रशासन को, पुलिस को। 7 रुपये कहा है कि आज अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उस इलाके के जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं वो वहां पर आएंगे और अपने तरीके से आरोपियों से निपटेंगे। रूबिका, ओके, अभी 2 तस्वीरें दिखाती हूँ मैं, पहले विवेक और उसके बाद रवि का रुख करूंगी। 2 तस्वीरें देखिए। एक तो जब हंगामा हुआ था रैली में, उस वक्त ये खल्लार में प्रचार करने के लिए पहुंची थी नवनीत राणा। कल्लार में जब जमकर हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, माँ की जगह हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, बवाल कटा, उसके बाद नवनीत राणा ने फैसला किया कि वो जाएंगे और एफआईआर दर्ज करवाएंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, इस वक्त जनता के मन में ये जो नेताओं के बोल निकल रहे हैं, इसको लेकर किसी तरह की कोई बात निकल कर आई है? आपको ऐसा कुछ समझ आया है कि नेता बोल कुछ और रहे हैं, ज़मीन पर कुछ और है, या फिर जो नेताओं
की तरफ से मुद्दे उठा दिए गए हैं और माहौल बना दिया गया है। अब उस लाइन और लेंथ पर जनता सोचती हुई, वोटर सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए रूबिका, बिल्कुल दो चीजें, एक तो जो पॉलिटिशियन यानी कि कैंडिडेट हैं या फिर उनकी पार्टियों के बड़े नेता हैं, अलग अलग वो लाइन लेकर चले, लेकिन अगर आप ज़मीन पर जाएं, तमाम जो वोटर्स हैं उनसे बात करें, अगर आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो आप बात करेंगे वहाँ के डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहाँ पर सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम चीज़ों की बात करेंगे। तो ऐसे जो वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पिछले 5 साल में या 2.5 साल में क्या क्या काम हुआ है और क्या क्या काम होना है। बहुत सारे ऐसे हैं जो साफ सफाई की बात करते हैं कि पिछले कुछ सालों में साफ सफाई मुंबई में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सड़कों की स्थिति पहले से ज़्यादा अच्छी हुई है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसा तबका है जो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, वो धर्म के नाम पर और तमाम जो कंट्रोवर्सी है उसकी बात करता है कि आखिर में किस तरफ उसके जो नेता है, किधर कौन सी लाइन ले रहे हैं और कहां पर वोट देना है। ऐसी संख्या बहुत कम है। इस समय मैं खुद धारावी में हूं, बहुत बड़ा स्लम माना जाता है, एशिया का बहुत बड़ी आबादी भी है यहाँ पर। 40 साल से ज़्यादा हो गए जो कांग्रेस का तबका रहा है, गढ़ रहा है, लेकिन इस बार शिंदे शिवसेना गुट से यहाँ पर राजेश कंदारे हैं, वो पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि अगर आखिर में इतने सालों से जो वायदे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, यहाँ पर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा है, एशिया की सबसे बड़े जो स्लम है उसमें क्यों बदलाव क्यों नहीं हुआ, लोगों की जिंदगी में क्यों नहीं कुछ सुधार आया है, किस तरीके से स्लम जो है जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्लम फैलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके की डेवलपमेंट आखिर में क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है, यानी कि गायकवाड़ जो फैमिली है, वो लगातार तो ये भी है ना वहाँ को लेकर रीडेवलपमेंट, भाई धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर बार बार एक मुद्दा जो है वो महाअघाड़ी की तरफ से उठाया जा रहा है। विवेक इसको और डिटेल में समझा सकते हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर, किरीट सोमैया वाली खबर है ये। हम अमरावती के इस मसले पर और जो वहाँ फहाद अहमद मुलाकात करने जा रहे हैं सज्जाद नोमानी से, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर किरीट सोमैया से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि किरीट सोमैया ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था कि देखिए वोट जिहाद के हमारे पास सबूत आ चुके हैं। वोट जिहाद के सबूत ये बताते हैं मालेगांव में कि 125 नहीं 200-250 करोड़ का घपला है। नए नए खातों में 10-10, 20-20 करोड़ जमा कराए गए और फिर उसी रात निकाल लिए गए। और ये सब आए हैं यहाँ मुंबई में। क्यों आए हैं, कौन इस्तेमाल कर रहा है, किधर से आए हैं, सुनिए किरीट सोमैया को। शरद पवार को डर लगता है, कौन सा विशेष समुदाय, हिंदू बोलने से भी उनको शर्म आती है या डर लग रहा है। लेकिन कोई मौलाना सज्जाद नुमानी जैसी बात नहीं करती है कि कोई हिंदू अगर भाजपा के विरोध में वोट देता है तो उनका सोशल बाइकआउट करो, कल से उसका नाम अब्दुल रहमान रख दो। ये इस प्रकार की भाषा। देखिए सच में आपको बताती हूँ, ये वोट जिहाद